İyi bayramlar. आप सबको ईद मुबारक. Bu bayram camilerde buluşamayacağız belki. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpemeyeceğiz. Yollar sevdiklerimize kavuşturamayacak. Sımsıkı sarılamayacağız belki. Boş kalacak bayram sofraları. Ama bu günleri de birlikte atlatacağız. Ve nice yeni bayramlarda buluşacağız. Neşeyle, coşkuyla. Çünkü biz koskocaman bir aileyiz. Türkiye'yiz. Torunlarımı 3 yıldır görmüyordum. Damadın işi münasebetiyle yurt dışındalar. Bu bayram dedelerini görmeye geleceklermiş. Öyle dedi kızım. Çocuk gibi sevindim. Gittim kendime yeni bayramlıklar aldım. Bayram tıraşı oldum. Giyindim güzelce. Yıllardır köşede duran bir kolonyam vardı. Saçlarımı da onunla taradım. Damat gibi oldum. Geçtim koltuğa, zili bekliyorum. Aile doluştular odaya. Fakat 3 yılda maşallah çocuklar ne kadar da büyümüş. Bizim bayramlaşma döndü torunlarla güreşe. Bayram çocuğu oldum ben de onlarla. Keşke her günüm böyle bayram olsa dedim içimden. Erkenden kalktıysan gittiysen bayram ona şölen. Saydıysan sevdiysen kalbinden bayram ona şölen. El öptüysen öptürdüysen barıştıysan sarıldıysan birlikteysen gerçekten. La 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 bayram sana şölen. La 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 bayram sana şölen. Gerçek şölen çikolatasından gelen eşsiz lezzetle ओके जी व्यूअर्स, मेरी तरफ अब इस टाइम सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। यहाँ पर टर्की में, इस्तांबुल में ये ट्रेडिशन है कि ईद के दिन, चाहे वो ये ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, सबसे पहले ईद उल फितर को कहते हैं शकर बायराम। इंग्लिश में इसको कह लेंगे शकर फीस्ट। शकर बायराम, जिस तरह हमारे यहाँ इसको ईद उल फितर पे मोस्टली मीठा लिया जाता है, इसको मीठी की ईद बोलते हैं। यहाँ पे इसकी ईद उल फितर को कहेंगे इस्तांबुल टर्की में शकर बायराम। ओके जी, सुबह सुबह यहाँ पे ट्रेडिशन है कि चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, तो बच्चे सुबह सुबह जो नेबर्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके डोर बेल पर नॉक करेंगे, बेल करेंगे, तो ईदी मांगेंगे आपसे। तो आपने उनको स्वीट्स देनी होती हैं। ये मैंने स्वीट्स का ये कंटेनर लिया है। इसी स्वीट्स की फॉर्म में मार्केट में बड़ी डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये ऑप्शनल है कि किस तरह की स्वीट्स लेनी। मैंने ये स्वीट्स ली हुई हैं। इसमें इसी तरह छोटी चॉकलेट्स की फॉर्म में भी होती है। मतलब इट डिपेंड्स कि आपने बच्चों को क्या देना है। जो आपके नेबर्स पे सुबह जो डोर बेल पर बेल करेंगे। इसके साथ एक और ट्रेडिशन है यहाँ पर कि यहाँ पर जब ईद का टाइम आता है तो मार्केट्स में इस तरह पैकिंग की फॉर्म में चॉकलेट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आपके घर में जो गेस्ट्स आते हैं, जो आपके घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स बच्चे होते हैं, यहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि जो 18 साल से नीचे की एज के जो लोग होंगे, वो जो बड़े एल्डर्स हैं उनके हाथ को किस करेंगे तो उनको उसके बाद ईदी मिलेगी। ईदी पैसों की फॉर्म में भी होती है, कैश की फॉर्म में भी होती है, और इन फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स भी होती है। तो जो छोटे 18 ईयर से छोटे लोग हैं, उन्होंने अपने दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अपने पेरेंट्स के हाथ किस करने हैं, उसके बाद उनको ईदी मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि समटाइम्स जो एल्डरली लोग होते हैं वो आपको जो कैश ईद है, इवन जो स्वीट्स हैं, वो आपको रुमाल में
देते हैं ताकि लेने वाले को और देने वाले को एम्बेरसमेंट ना हो कि किसी ने कितना कैश दिया। तो ये मैं एक फैक्ट्स थे शुरू में, मुझे बायराम रिलेटेड, ईद रिलेटेड यहाँ पे नहीं पता थे। तो ये इस तरह चॉकलेट्स की पैकिंग्स होती हैं यहाँ पर, और ईद से पहले ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये जो पैकिंग्स हैं बेसिकली जो आपके घर आने वाले गेस्ट्स होते हैं, इनिशियल में जब आपके गेस्ट्स आते हैं और आपकी उनसे ग्रीटिंग्स होती हैं ईद की, उसके बाद उनको ये चॉकलेट सर्व की जाती हैं। चॉकलेट सर्व की जाती हैं, एक ये है, दूसरा एक ये है जी, इसको कहते हैं लुकुम, टर्किश में बोलते हैं लुकुम। वैसे ये फॉरेनर्स यहाँ से लेके जाते होंगे गिफ्ट्स के तौर पर, उनको पता होगा, इसको कहते हैं टर्किश डिलाइट लुकुम। मेरे फादर को एक मिठाई पाकिस्तान में बड़ी पसंद होती थी, हम जब भी लेके आते थे उसको, आई थिंक सो कहते थे पेठे का हलवा। अच्छा, ये इस तरह ये एक मिठाई होती है, ये पाउडर शुगर में कवर है, और ये देखें ये इस तरह, जिस तरह आई थिंक सो हम लोग का वो पाकिस्तान में सिर्फ पेठे का हलवा होता है, हम अपनी मिठाइयों के साथ लेते हैं, उस तरह की मिठाई होती है। अब ये डिफरेंट फ्लेवर्स में है, वो शुगर से कवर्ड है तो नज़र नहीं आ रही, ये डिफरेंट ग्रीन कलर की है, येलो है। एक ये मिठाई यूज़ होती है, इसको मैं मिठाई कहूँगी या स्वीट कहूँगी। दूसरा लास्ट एक है जी, इसको कहते हैं बकलावा। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में चिकन पैटीज लेते हैं, उस फॉर्म में इसकी क्रस्ट होती है, पर इसको इन्होंने शीरे के साथ रखा होता है। बीच में इसकी डिफरेंट फिलिंग्स में ये अवेलेबल होती है, अखरोट की फिलिंग में होती है, पिस्ते की फिलिंग में होती है। मैं अंदर से दिखा देती हूँ, ये पिस्ते की फिलिंग के साथ है। और जिस तरह चिकन पैटीज होती हैं, सेम क्रस्ट है, चिकन पैटीज जैसी क्रिस्पी क्रस्ट है, उसको उन्होंने शीरे के साथ डिप किया हुआ है। तो एक ये डिजर्ट है जी, इनके मीठा है, इसको कहते हैं बकलावा। बकलावा अखरोट की फिलिंग में भी है, होता है, पिस्ते में भी होता है, और मिक्स्ड जो नट्स हैं उसमें भी ये अवेलेबल होता है। तो एक चीज की डिजर्ट है बकलावा, लोकुम, और ये चॉकलेट्स। अच्छा, एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन ये है कि जब एक तो ये तो कोरोना पेंडेमिक से पहले यहाँ पे टर्की में इस फॉर्म में इसको कहते हैं जी, लिखा हुआ है लिमोन कोलोनियास, लिमोन कोलोनियास, नज़र आ रहा होगा आई होप। अच्छा, ये लेमन फ्लेवर में, लेमन फ्रेग्रेंस में ये कोलोन है। व्यूअर्स, ये यहीं इस्तांबुल टर्की में ये कोलोन बनते हैं। कोविड से पहले भी ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन है, अगर आपने कहीं बाहर खाना खाना है, प्रॉपर एक टर्किश कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो वो आपके खाने के बाद आपके हाथों पे ये डाला जाएगा। इट्स काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक, ये हाथ साफ करने के लिए भी यूज़ होता है, फॉर हैंड फ्रेगनेंस भी यूज़ होता है। और लेटर ऑन ये यहाँ इस्तांबुल में, टर्की में डिस्कवर हुआ कि ये जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत आइडियल है। तो जहाँ पाकिस्तान में बाकी सब जगह पे वो एक डेटॉल और डिफरेंट ब्रांड्स के एंटीसेप्टिक जेल्स यूज़ होती हैं, हमने थ्रू आउट कोविड के टाइम अपने प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास घरों में ये होता था। ये कोलोन्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फ्रेग्रेंस के साथ, लेमन ग्रास में होता है, लेमन में होता है। तो ये इसका होता है जी लेमन कोलोनिया। ईद के स्पेशली जब आपके गेस्ट्स आपके मेन डोर से एंटर होंगे तो आपने उनके हाथों पे ये डालना है। इवन हर सर्विंग के बाद ये यूज़ होता है। इवन मैं कल देख रही थी कि ईद के करीब बड़ी खूब, ये तो मेरे पास पुरानी घर में ऑलरेडी बॉटल मौजूद थी, मैंने दूसरी नहीं ली। ईद के करीब यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ग्लास पैकिंग जिस तरह परफ्यूम बॉटल्स होती हैं उस फॉर्म में कोलोनिया आता है। आप इवन अब इसको गिफ्ट भी करते होते हैं। तो ये है, ब्रांड है ग्रीन वर्ल्ड,
लिमोन कॉलोनिया। और सेकेंडली जब खाने के टाइम ये चॉकलेट्स और सर्व होती हैं तो तब भी ये खाने के बाद ये हाथ साफ करने के लिए हाथों की एक बड़ा एक नाइस सा एक जेस्चर होता है। इसको यूज़ करने के बाद हाथ एक तो बहुत ज़्यादा साफ अच्छे हो जाते हैं, हाथों से बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो ये है जी मेरी तरफ, मैंने बस बच्चों के लिए ये कोविड की वजह से हमारी तरफ हम लोग का अलाउड नहीं है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। नियर बाय में जो हमारे लोकेलिटी इनोविया सीते के अंदर जो पार्क है मैं वहाँ ज़रूर बच्चों को लेकर जाऊँगी, पर अदरवाइज़ मार्केट्स और बाकी सब एरियाज़ क्लोज हैं, अलाउड नहीं है। तो ये है जी चॉकलेट्स, बकलावा, लोकों। तो ये जी गेस्ट टाइम यूज़ होता है जब भी आपके इधर
भी कोई कार्गो PTT के थ्रू आता। काइंड ऑफ देखें जिस तरह शिप की शेप होती है उस तरह है। ये बन फॉर्म में भी होता है, टर्किश में इसको कहेंगे कपाल, मतलब इसका जो डो होगा ये ऊपर तक कवर्ड होगा और ये इस शेप में भी होता है। तो बस मेरी तरफ रात का टाइम हो गया, मैं इसको ओवन में हल्का सा गर्म करूँगी और बच्चों के और मेरे खाने का टाइम हो गया। ओके जी व्यूअर्स, मैं अपनी ये आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरी तरफ ऑलमोस्ट अब रात के 10:30 11 हो रहे हैं, बच्चे सो गए हैं। आज बच्चों के साथ काफ़ी हैपनिंग डे था। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट अगेन कि मैंने अपना यहाँ पर जो भी टर्की में इस्तांबुल में अपने स्टे में अपनी टर्किश फ्रेंड्स के साथ जो ईद के बारे में यहाँ की पे किस तरह इनकी बेसिक क्या डिटेल्स होती हैं ईद रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होंगी। जो वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट जो ये सिनेरियो चल रहा है ऑलरेडी कोविड की 3rd वेव की वजह से टर्की इस्तांबुल में तो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी डिप्रेसिंग थी ही।
जो मस्जिद अक्सा के टॉपिक रिलेटेड एंड ऑलरेडी ये जो सारा रिसेंट सिनेरियो हुआ है, पर्सनली वेरी हार्ड प्रेस्ड। मेरे हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली इस ईद पर हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सके, उसकी वजह से बच्चों के टुवर्ड्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो गई। तो आज ईद के दिन जो कुछ करना पड़ा वो बच्चों के लिए करना पड़ा। अदरवाइज पर्सनली किसी चीज़ की कोई इंजॉयमेंट और कोई फील नहीं थी, हैप्पी फीलिंग नहीं थी। मैं बस आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।